प्रथम चरण को धनिये न छुड़ायो छीना लाक तले लाल एड़िया मेरे जीव के ही जीवन धनी के गुण की मैं क्या कहूँ इन अवगुण पर ते गुण महमत कहे इन दुल्हे पर मैं वारी वारी दुल्हन महमत कहे इन दुल्हे पर मैं वारी वारी दुल्हन आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम् रविस्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परे सपूर्णं सततं नमामि ब्रह्मा प्रियाजा गरुणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैक बन्धु शरणं प्रपद्ये दिनैक बन्धु शरणं प्रपद्ये। श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित्त दे लाला गया बैठे इन तखत लाला गया बैठे इन तखत कार भार बखार का सारा सौंप दिया तुम नौतनपुरी को चलो दुनी बहुत जमा किया श्री तारतम की बातें सुनाइए बहुत उनको छांटा ना लगही सब कही अपनी बीतक सब कही अपनी बीतक श्री तारतम की बातें साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद चित घन स्वरूप धाम के धनी राश्यम जी श्रीमद बित्तक साहेब परम पूजनीय परम बंधनीय आदरणीय गुरुजी
श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय के सभी सदस्यगण, साधनालय परिवार, साथ ही गूगल मीट के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए सधर्म प्राण, धर्म शिरोमणि, धनी के प्यारे, श्यामा जी के अंगना स्वरूप आत्मा समुदाय सुंदर साथ जी, आप सभी के श्री चरणों में यथा योग्य सभक्ति प्रेम प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम जी। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, महीना व्यापी रूप में आयोजित श्रीमद् वित्तक चर्चा के आज हम 15वां दिन के प्रसंग में उपस्थित है। इसका मतलब आधा समय हमारा पूरा हो गया है। हम वित्तक श्रवण कर रहे हैं। सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने जागनी लीला कर रहे हैं। ब्रह्म सृष्टियों की जागनी हो रही है। इसी क्रम में इंद्रावती आत्मा मेहराज ठाकुर की जागनी हुई। उनके अंदर बहुत सारा वैराग्य उत्पन्न होने के कारण वो वैराग्य को हटाने के लिए सद्गुरु ने माया का उलझन दिया, माया के उलझन में उलझाया है। ये प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं। खेताबाई के जागने के लिए और उनका धन संपत्ति धर्म के कार्य में लाने के लिए मेहराज ठाकुर अर्थात महामती प्राणनाथ जी को अरब भेजा गया। अब प्राणनाथ जी तो गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए अरब प्रस्थान कर चुके हैं, लेकिन और एक छिपी हुई बात है जो वित्तक में स्पष्ट रूप से वर्णन भी नहीं हुआ है। तो यहाँ दिखता है एक पर्दा पीछे की बात यह है सुंदर साथ जी, वो गंगा जी भाई का जो परिवार है ना, उस परिवार में कितने सदस्य सद्गुरु के परम भक्त है और कितने सदस्य ऐसे भी है कि गंगा जी भाई का सब कुछ सद्गुरु के चरण में समर्पण करना कितने लोगों को अच्छा भी नहीं लग रहा है। परिवार के ही सदस्य ऐसे हैं। गंगा जी भाई सद्गुरु के भक्त, उनकी भाभी हीरबाई सद्गुरु की भक्त और बहन बालबाई सद्गुरु के भक्त और गंगा जी भाई की बड़ी बहू, ये है सद्गुरु की सेवा में। बाकी गंगा जी भाई की धर्मपत्नी को लगाव भी नहीं था, मायके भेज दिया। अब घर में है गंगा जी भाई के दो पुत्र श्याम जी और मान जी। श्याम जी को सद्गुरु के प्रति विश्वास नहीं है और मान जी पिता के लिए पिता का कहना मानते हैं, ठीक ठीक ही करते हैं। और उस घर में और एक व्यक्ति है, गुरुपुत्र बिहारी जी। ये श्याम जी और बिहारी जी का तालमेल बहुत बढ़िया जमता है। क्यों? क्योंकि सद्गुरु के विशेष शिष्य है मेहराज ठाकुर और सद्गुरु के मुख से बार बार मेहराज का नाम लेना, हर कार्य के लिए मेहराज मेहराज करते रहना, मेरे पीछे मेहराज, मेरे बाद में सारा दायित्व मेहराज संभालेगा करके कहना, इंद्रावती हाथ जागना, सारी जागन इंद्रावती के हाथ से होगा करके कहना, सारा अपना सारा दायित्व मेहराज को सौंप रहे हैं सद्गुरु। तो ये बात गुरुपुत्र बिहारी जी को अच्छी नहीं लगती। स्वाभाविक है, मेरे पिता है, पिता के बाद सारा उनका अधिकार मेरा होना चाहिए, ये पुत्र का सोच है। लेकिन यहाँ तो ज्ञान की बात है, आत्मा की बात है। इसमें रगत का संबंध कोई मायने नहीं रखता है, संसार का संबंध का कोई अर्थ नहीं है। ये आत्मा का संबंध है, ये जागनी करना, सुंदर साथ जगाना,
सबको पता है सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज ने अपने बाद महाराज को ही उत्तराधिकारी सौंपते हैं, ये बात सबको पता है। इसीलिए बिहारी जी और श्याम जी महाराज ठाकुर से चिढ़ते हैं, बात बात पर चिढ़ जाते हैं, छोटी छोटी बात पर ईर्ष्या बढ़ जाती है। अब तो यहाँ तक हुआ कि धन संपत्ति, खेता भाई का संपत्ति लाने के लिए भी महाराज को भेजा गया। उसका अधिकार तो गंगा जी भाई के पुत्रों को होना चाहिए ना, अपने ताऊ की संपत्ति है। या तो श्याम जी को भेजते, या मान जी को भेजते, या तो बिहारी जी को ही भेजते। वो दूर का महाराज को भेज रहे हैं। ये ईर्ष्या अंदर ही अंदर खाए जा रही है। और इन सब का परवरिश करने वाली है बालबाई। बेचारी बालबाई बच्चों की बात सुनती है, थोड़ा समझाती है, सद्गुरु के पास जाती है, उनको चिंता है धर्म के विषय में, सद्गुरु का सोच क्या है, सद्गुरु का लक्ष्य क्या है, उसको भी भलीभांति समझती है। और पूरा ट्रैप में है बालबाई, इधर संभालना, इनको समझाना, संभालना, फिर कितने बात सही लगती है, फिर सद्गुरु से जाकर के तालमेल बिठाना, ये सारा कार्य बालबाई करती है। और महाराज ठाकुर को अरब भेजा है, ये बात अंदर ही अंदर श्याम जी, बिहारी जी, मान जी, इन लोगों को खाए जा रही है। ये सब विषय प्रेरणा जी को कुछ भी पता नहीं है, सीधा सोच है सद्गुरु ने आज्ञा दिया, गुरु का आज्ञा पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है करके अब गए, वहां पहुंचे, खेता भाई से मिले। खेता भाई बहुत खुश हुए, चिट्ठी दिए, घर से लिखी हुई चिट्ठी, और बहुत खुश हुए। आने का उद्देश्य भी समझाया। अब खेता भाई ने सारा जितना भी था कारोबार सब सौंप दिया और बताए कि ऐसा ऐसा है, यहाँ इतना लगानी किया है, यहाँ इतनी लगानी है, ये सब उठाना है, फिर उठा के कुछ धन इकट्ठा होगा, फिर हम लौटेंगे। अब रन्ना जी में खेता भाई को समझाते हैं, तारतम की बात समझाए, क्योंकि सद्गुरु ने पहले खेता भाई को जगाना और उनका धन लेके आना करके कहा था। जागृत आत्मा का धन ही सेवा में लगता है। जब जग जाते हैं ना, तब सेवा करने की अधिकार उनको प्राप्त होता है। ऐसा वैसा धन नहीं लगता है धर्म के कार्य में। इसीलिए जगाने के लिए समझाने लगे, लेकिन छांटा भी नहीं लगा, एक बूंद भी तारतम के वचन उनके अंदर नहीं गया। अब समझाते हैं, इनको उतले चलो तो सेवा होए श्री राज। देखिए, आप गंगा जी भाई के भाई हैं, गंगा जी भाई सारा धन पवित्र कर रहे हैं, सद्गुरु की सेवा कर रहे हैं। आप भी अपने धन को लेके चलिए और धन को पवित्र करिए, अपना जीवन सफल करिए करके समझाने लगे। तब खेता भाई कहते हैं, देखिए मुझे शायद लगता है मेरा धन धर्म के कार्य में नहीं लगेगा। धर्म के कार्य में, धर्म की सेवा में लगने के लिए धन को भी पवित्र होना पड़ता है। पवित्र सोच से कमाया हुआ धन ही सेवा कार्य में लगता है। मैंने तो धन कमाते समय न इधर देखा न उधर देखा, क्या कुछ नहीं किया, मैंने केवल सामने में धन देखा। उस समय में धर्म भी भूल गया, दया भी भूल गया। मैंने कितना ब्याज लिया, लोगों को कितना ठगा है। मैंने सही राह में चल करके धन इकट्ठा नहीं किया है। ऐसे कुमार्ग से, कुवृत्ति से, गलत कार्य से अर्जन किया हुआ धन धर्म के कार्य में नहीं लगेगा। मेरा धन या तो आग में जाएगा, या तो पानी में जाएगा, या तो राजकोष में जाएगा करके स्वयं बताते हैं खेता भाई। रन्ना जी समझाते हैं, देखिए जब कभी भी अगर धन कमाना हो ना, धन तो चाहिए, हर कार्य के लिए धन चाहिए, लेकिन धन कमाते समय अपने सोच को पवित्र रखना है। इसीलिए धन कोई
कोई भी कमा रहा है उस धन को पवित्र करते जाना है। तन पवित्र सेवा कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र प्रभु भजन से होत त्रिविध कल्याण। ये शरीर को सेवा से ही पवित्र किया जा सकता है। इसी तरह से धन को पवित्र करना हो तो सत कार्य में दान करते रहना चाहिए। प्राणनाथ जी समझाते हैं जब धन अर्जन करते हैं ना उस समय में धर्म को कभी नहीं भूलना चाहिए। शास्त्रों ने 4 पुरुषार्थ की बात बताई है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। ये 4 चीज जीवन में चाहिए। लेकिन ये 4 पुरुषार्थ अर्जन करते समय ख्याल रहना चाहिए, जब हम अर्थ कमा रहे हैं, अर्थ अर्जन कर रहे हैं तो धर्म को कभी नहीं भूलना चाहिए। धर्म और अर्थ को एक जगह रखना है और काम और मोक्ष को एक जगह रखना है। 2 रिलेटिव है। जब अर्थ कमा रहे हैं तो धर्म को कभी नहीं भूलना चाहिए। धर्म में रह करके ही अर्थ अर्जन करना चाहिए। और काम, अगर कामना, इच्छा, कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसी भी चीज की इच्छा कर रहे हैं तो वो इच्छा मोक्ष के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। वो कार्य मोक्ष के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। मोक्ष की कामना करें, मोक्ष की इच्छा करें और उसी अनुसार का कार्य करें, तभी जाकर के पुरुषार्थ माना जाता है। समझाने लगे, देखिए अपने मन को पवित्र करिए और ये धन को सद्गुरु की सेवा में ले जाने के लिए सोच बनाइए, क्योंकि जब आपका धन धर्म के कार्य में लगेगा तब आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसीलिए सुंदर साथ जी हमें भी ये सीख लेना है कि अपने धन को पवित्र करने के लिए सत कार्य में, धर्म के कार्य में दान देते रहना चाहिए। इसीलिए बच्चों को बचपन से ही संस्कार देना चाहिए। कुछ देकर खाएं, देना सीख जाएं, किसी को दे करके ही जी पाएं। कहते हैं ना, संतजन भी कहते हैं, घर में भी संस्कार दी जाते हैं। शाही इतना दीजिए तामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाएं। दरबार पर आए हुए मेहमान को भूखे न भेज पाए, इतना दीजिए। अपना पेट भरे और अतिथि का सत्कार कर पाए, इतना दीजिए। किसी को द्वार पर आए हुए को खुश करके ही भेजें, ये गृहस्थी का धर्म है। एक बार एक साधु अपने शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे, सभी के घर में भीख मांगते मांगते। साधु का जमात जो भी है क्यों भीख मांगते हैं पता है? उनको खाने को नहीं मिल रहा है इसलिए भीख मांगते, ऐसी बात नहीं है। जो परमात्मा के है ना, परमात्मा उनकी रक्षा करते हैं, उनका भरण पोषण करना परमात्मा की जिम्मेदारी है, उनको कोई चिंता नहीं है। फिर भी घर घर में भीख मांगते हैं ना, ये भीख नहीं है, ये लोगों को दी हुई सीख है, संस्कार सिखाते हैं। एक साधु अपने जमात के साथ भीख मांगते मांगते जा रहे थे, प्रत्येक घर में भीख मांग रहे थे, अपने झोली में डाल रहे थे। एक घर में जैसे ही पहुंचे, उस घर में कोई नहीं थे बड़े लोग। एक कन्या निकल के बाहर आई और कन्या ने देखी तो इन्होंने भिक्षाम देही करके भीख मांगा, हम भीख मांगने के लिए आए सन्यासी, ये भीख दे दो। तब वो एक छोटी सी लड़की ऐसे चिढ़ जाती है कि भीख काम कमाई करके नहीं खा सकते हो क्या? ऐसे ऐसे मजबूत हो, कहां से देंगे भीख? हमारे घर में कुछ भी नहीं है, बड़े लोग भी नहीं है, कुछ देने के लिए भी नहीं है। संत लोग आश्चर्य में पड़ गए, शिष्य लोग तो देखते रहे। गुरु ने कहा, देखो बेटिया बात ऐसी है, लेकिन वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती है। नहीं नहीं नहीं, आप लोग वापस जाइए, लौट जाइए, हमारे घर में बड़े कोई भी नहीं है, देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारे घर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो एक काम करो, देखो तुम जिस धरती पर खड़ी हो ना, वहां मिट्टी तो है ना? हाँ मिट्टी
मिट्टी है तो एक मुट्ठी मिट्टी उठा के मेरे झोली में दे दो करके संतों ने कहा। तो वो उस लड़की को आश्चर्य लगा और एक मुट्ठी मिट्टी उठा करके उन संतों की झोली में डाल देती है और वो संत लोग निकल जाते हैं। शिष्य लोगों को बुरा लगा और अपने गुरु से कहते हैं आपने ये क्या किया गुरुदेव? वो लड़की ऐसी थी कि उसके हाथ से एक तो आपने भीख लिया, उसमें भी मिट्टी। इतने घरों में दुख उठा, झेलते झेलते हम भिक्षा ले रहे हैं और सारा चावल मिट्टी सब इकट्ठा हो गया है। अगर मिट्टी ही लेना था तो क्यों घर घर जाना, कहीं भी मिट्टी तो मिल जाती। शिष्यों ने कहा तो गुरु कहते हैं देखो हम लोग ना भीख मांगने के लिए नहीं निकले हैं, हम लोग तो लोगों को सीख देने के लिए निकले हैं। वो जो थी वो बेटिया, उसके अंदर जो भी संस्कार था आप लोगों ने देखा, वो कुछ भी देना नहीं चाह रही थी, देने का संस्कार तो उसके अंदर था ही नहीं। और आज मैंने उसको एक शिक्षा दी कि कुछ देना भी पड़ता है। भले उसने कुछ नहीं दिया लेकिन मिट्टी तो दी, आदत तो पड़ गया। आज मिट्टी दी, कल देगी, परसों देगी, करते करते देने का संस्कार उसमें आ जाएगा। इसीलिए ये सीख देना हमारा परम कर्तव्य है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसीलिए कोई भी भिखारी दर पर आता है ना, वो भिखारी भीख मांगने के लिए नहीं आता है, वो सीख देने के लिए आता है। भिक्षा दो, भिक्षा दो, अगर नहीं दोगे तो तुम भी अगले जन्म में हमारे जैसे बन जाओगे। ये सीख देता है। ये देने का संस्कार भी सिखाना पड़ता है। अपने घर में अपने बच्चों को, अपने लोगों को ये संस्कार सिखाएंगे कि वो दे करके खाए। अपने पेट भरने के लिए मांगते मांगते लोग चलते हैं, ये गलत बात है। लेकिन संत लोग, साधु लोग परमार्थ के लिए भीख मांगते हैं, लोगों को शिक्षा देने के लिए भीख मांगते हैं, सत्कार्य करने के लिए भीख मांगते हैं। संत लोग कहते हैं मर जाऊं पर मांगू नहीं, अपने तन के काज परमार्थ के काम में मोहे न आवे लाज। अपने पेट के लिए भीख मांग के पेट पालने से अच्छा है मर जाऊं, लेकिन परमार्थ के कारण भीख मांगने के लिए शर्म नहीं करना चाहिए, लोगों के कल्याण के लिए करके कहते हैं। तो सुंदर शाह जी, हमारे में ये संस्कार होना चाहिए, तभी जा करके हमारा धन पवित्र होता है, हमारा जीवन सफल हो जाता है। प्राणनाथ जी खेता भाई को समझाते हैं तो खेता भाई बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं अब जल्दी जल्दी जितनी लगानी है सब इकट्ठा करके हम वापस जाएंगे। करते करते इधर कुछ लगानी है, उधर कुछ लगानी है, कौन सा गोदाम में, कौन सा फैक्ट्री में, इतना सारा फैलाया है संसार। खेता भाई ने 25 साल से फैलाई हुई सृष्टि है, उसको समेटने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो सब इकट्ठा करते करते 4 साल बीत गया। अब प्राणनाथ जी कहते अब तो बहुत हो गया है खेता भाई, अब तो चलिए। ये धन ऐसा है ना, ये धन से कभी किसी का मन भरता नहीं है, जितना कमाओ उतना ही कम होता है। कभी किसी को ये धन प्राप्त करके, धन कमा के पूर्णता प्राप्ति नहीं होती है, संतुष्टि नहीं मिलती है। इसीलिए चलिए करके कहा, समझाए थे ठीक है अब जितना हुआ सो हुआ, अब चलेंगे करके सलाह करके रात को सोए थे। तो कल सुबह जैसे उठे तो खेता भाई अपने बिस्तर से उठे ही नहीं। 4 वर्ष परवारते रहे बरारब, जब खेता पहुंचा अपने ठौर को मौत हुआ, तब खेता भाई की मृत्यु हो गई। वो सदगुरु के चरण तक पहुंच ही नहीं पाए। अब प्राणनाथ जी ने विचार किया ये विदेश में मैं अकेला हो गया हूँ, अब ज्यादा रहना ठीक नहीं है, जितना सो है उतना लेके अब मैं तुरंत सदगुरु के पास वापस जाऊंगा करके सोचा। जब खेता भाई की मृत्यु हुई तब उस स्थान का जो लोकल एक हाकिम है उसने सोचा ये विदेश से आया हुआ ये व्यक्ति तो यहाँ धन कमा रहा था, अकेला था, लेकिन पता नहीं कौन उसका उत्तराधिकारी आ गया, उसका अपना आ गया, यहाँ का
करके हाकिम ने जितने भी गोदाम थे खेताबाई के सारे गोदाम में ताला लगा दिया। मालमत्ता बखार पर हुई हाकिम की मोहर, ए तो रहे बाहिर किया हाकिम ने जो। अब हाकिम ने उस इलाका का हाकिम ने सब बंद कर दिया है। ये बाहर से आया विदेशी है, इसको कुछ भी धन संपत्ति यहाँ का कोई अधिकार नहीं है करके बंद कर दिया। प्राणनाथ जी बेचारे बाहर ही हो गए। अब तो घर भी जब्त कर लिया, क्योंकि ये तो 4 साल से ही आए ना। 25 साल से खेताबाई थे, तो खेताबाई का सब उनके पीछे तो कोई नहीं थे, तो सारा अब सरकार का हो जाएगा करके जब्त कर लिया। प्राणनाथ जी बाहर हो गए, घर भी नहीं मिला, सब तरफ ताला बंद हुआ। अब क्या करेंगे, घर के बाहर ही रहे थे, क्या करूं सोच ही रहे थे। बाहर ही हुए थे 4 साल में, अरबी भाषा भी कुछ समझते थे। तो अंदर हाकिम और कुछ लोगों ने बात किया, तो इसका तो आगे पीछे कोई नहीं है, अपने लोग कोई नहीं है, इसको मार देंगे, सारा संपत्ति हमारा होगा करके वो लोग सलाह कर रहे थे। बस प्राणनाथ जी को पता चल गया। तो अब प्राणनाथ जी ने सोचा अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। तब उन हाकिम ने बुरी करी नजर, डरे पिछली रात को पहाड़ में भई खजर। उन लोगों का सोच पूरा हो गया, ये प्राणनाथ जी को पता चला। तो रात को ही प्राणनाथ जी वहां से भागते हैं, तो पहाड़ सुल्तानगढ़ पहाड़ पहुंचते हैं। सुबह होते होते भोर होते होते वहां पहुंच जाते हैं। अब क्या करेंगे, अब विचार करते हैं। अभी तो बसरा करके जो जगह है यहाँ वहां है, अब राजधानी है बगदाद, जहाँ पर बादशाह मतलब सुल्तान है, बादशाह है, राजकर्ता है, राजा है। तो उसके पास जाकर के फरियाद करूंगा करके अब प्राणनाथ जी बसरा से बगदाद प्रस्थान करते हैं। बगदाद में जाते हैं, लेकिन कैसे पहुंचे वो सुल्तान के पास, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। कितने लोगों से मिले, लेकिन कोई सूत्र नहीं मिल रहा है। क्या हुआ, लोग पूछते हैं, सबको अपनी बात रखते हैं कि मुझे अन्याय हुआ, ऐसा हुआ, अपनी बात रखते हैं, लेकिन सब बात सुनते हैं, कोई भी न्याय नहीं देता है, सुल्तान तक नहीं पहुंच पाते हैं। हैरान हो गए, थकित हो गए, फरियाद करी। 2 मासलों बीच खेते के काम, दास महाराज जी कहते हैं वो खेता भाई के काम के लिए 2 महीने तक घूमते रहे, लोगों से जाके फरियाद करते रहे, लेकिन वो सुल्तान तक नहीं पहुंच पाते। परेशान होकर के सोचते हैं जो हुआ सो हुआ, सदगुरु ने दी हुई जिम्मेदारी थी, खेता भाई को तो नहीं ले जा पाया, धन कुछ तो ले जाऊंगा सोचा था, अब ये भी नहीं मिल रहा है, अब क्या करेंगे, लौट जाऊंगा करके अपने अंदर ही अंदर अपने आप से हार चुके थे प्राणनाथ जी। लौट ही रहे थे, लेकिन उसी समय में जब उत्तर से पीछे फिरे, एक मिला एक अरबी भेष में एक कोई व्यक्ति मिल जाता है। उसने पूछा क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है करके किसी ने अपनापन दिखा करके पूछा। तो विचार करिए, उस विदेश की भूमि में सब दुश्मन जैसे लग रहे हैं, कोई अपना नहीं है, कोई सहयोग नहीं कर रहा है। एक अजनबी मिला और वो इतना अपनापन दे करके पूछ रहा है, तो ऐसा लगा कि कोई मिल गया अपना। ऐसा हुआ, सारी बात एक ही सांस में बता दिया, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, मेरा भाई 25 साल से कमा रहा था, मैं भी आया हुआ 4 साल हो चुका था, भाई की मृत्यु हुई, सारा संपत्ति हाकिम ने जब्त कर लिया और मैं सुल्तान के पास आया हूँ, लेकिन सुल्तान तक पहुँच ही नहीं पाया हूँ, कोई भी मेरी बात नहीं सुनता है करके सारी अपनी बात रखे। तब वो व्यक्ति ने अब एक सलाह देता है, एक आइडिया देता है। देखो, जब सुल्तान मस्जिद जाएगा नमाज अदा करने के लिए इस रास्ता से, उस समय में फरियाद करने वाले फरियाद लोग ये रोड के अगल बगल में खड़े होंगे और सुल्तान को अपनी बात रखेंगे, चिट्ठी देंगे, कुछ देंगे, अपनी फरियाद रखेंगे। उस समय में तुम भी खड़े हो जाओ और हिम्मत करके कहियो। जब निकले सुल्तान तब छेड़ा पकड़ के यह सुनाइयो गान। वो व्यक्ति आइडिया देता है, जब सुल्तान जाएगा ना इस रास्ता से, हिम्मत करना और सुल्तान का छेड़ा पकड़ना। छेड़ा मतलब जो पहना हुआ कपड़ा
बात करना, सुनाना, क्या कहना सिखाता है वो। मेरे गले में थी सो डालत हूँ गले तुम, ले हिसाब रोज ईद के जब होवे हक हुकुम करके तुम बताना और चिट्ठी दे देना। चिट्ठी भी उसने लिख के दिया और ये ऐसा कहना, इसका भाव होता है मेरे गले में जो भी जिम्मेदारी है, जो भी संकट है, मैं जिस अन्याय में हूँ वो मैं तुम्हें रख रहा हूँ, तुम्हें सौंप रहा हूँ। अगर तुमने अभी मुझे इंसाफ नहीं दिया, न्याय नहीं किया, तो जब खुदा तुम्हारे कर्मों का फल देते समय, जब तुम्हें पुण्य का फल देगा, उस समय में ऐसे ही दामन झटक करके तुम्हारा पुण्य का फल मैं ले लूंगा छीन करके, खुदा के सामने करके ये भाव हो जाता है। तुम ऐसा कहना, हिम्मत करके कहना सिखाता है। चलो ठीक है, ऐसा ही कहता हूँ, विचार करके आते हैं। जब चला इमाम नमाज को एक खड़े बीच रहा, जब अब सुल्तान जा रहा है नमाज करने मस्जिद, उस समय में राह में खड़े हैं प्राणनाथ जी। तो अब सुल्तान जा रहा था तो दौड़ के गए, धाये के दामन झटकिया टूट गई कश्ता। उसने सिखाया था ऐसे दौड़ के जाकर के ऐसे वो दामन ऐसे पकड़ा था, उसका कपड़ा यहाँ बांधा हुआ जो रस्सी था कपड़ा का वो टूट गया। खींचते समय इतने जोर से खींचे था, तमाम जोरावर, बहुत प्रबंध, बहुत रक्षक लोग थे, कड़ा प्रबंध था। सुल्तान किसी ने आकर के, कोई अजनबी आकर के ऐसे बीच में घुस करके, सुल्तान जा रहा है तो अब कितने हैं रक्षक लोग, सबको पार करके जाकर के कोई ऐसे दामन खींचता है और यहाँ का कष्ट टूट जाता है, तो सब लोग प्राणनाथ जी को मारने के लिए अब तैयार हो गए। सुल्तान ने देखा और सुल्तान ने कहा छोड़ दो इसको, छोड़ दो, छोड़ दो। ऐसा लग रहा है ये देखने में ये हमारा अरब का नहीं लग रहा है, ये कोई हिंदुस्तानी लग रहा है, जरूर इसके ऊपर कोई बड़ा अन्याय हुआ होगा, इसीलिए तो ये आया। और ये तो हमारे लिए मेहमान है, ये विदेशी हिंदुस्तानी आकर के हमसे न्याय मांग रहा है, तो इसके लिए तो न्याय तो देना ही है, ये तो हमारा कर्तव्य है, इसलिए इसको छोड़ो। अब सुल्तान कहता है एक हो हकीकत अपनो, मैं सुनो अपने कान, इसको अपनी बात रखने दो, मैं सुनता हूँ। अब प्राणनाथ जी को कहता है ला तखो या बनी, कहो सब तेरी बात। ला तखो, ला मतलब मत, तखो मतलब डर, मत डर ए लड़का, ए लड़का तू मत डर, तेरी जितनी सारी बात जो भी बात है मुझे बता करके सुल्तान ने कहा। तब रुक कर दिया हाथ में जो चिट्ठी थी वो भी दे दिया और कहने लगे मैं अपने गले के बोझ सो डालता हूँ गले तुम, ले हिसाब तुम सो खुदाए के हुकुम, जब हाथ तुम्हारा हाथ में होवेगा खुदाए के, इंशाअल्लाह ताला रोजे दके तब ले दामन झटक के। ऐसी बात रख दी कि सुल्तान डरने लगा। मेरे गले में जो बोझ है मैं आपके गले में डाल रहा हूँ, अर्थात मुझे जो अन्याय हो रहा है ना, मैं आपको सौंप रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। ले हिसाब रोज ईद के दिन जब पुण्य का फल लेने का दिन होता है ना आपका, उस दिन मैं हिसाब किताब लूंगा। अगर आपने न्याय नहीं दिया अभी तो उस दिन मैं आपसे हिसाब ले लूंगा। खुदा के हुक्म, जब खुदा आपको पुण्य का फल देगा उस समय हिसाब लूंगा। जब हाथ तुम्हारे हाथ में होवेगा खुदा के, जब आपके हाथ ऊपर खुदा का हाथ होगा ना पुण्य का फल देने के लिए, उस समय में इंशाअल्लाह ताला रोज के उस समय में मैं इंसाफ लूंगा। अल्लाह ताला के सामने में ईद के दिन में इंसाफ लूंगा। अगर आपने अभी इंसाफ मुझे नहीं दिया तो इसी तरह से आपका दामन झटक करके उस दिन मैं हिसाब लूंगा करके कहा। इतना सुनते ही सुल्तान कहता है यह कलाम दुर्लभ है बखत रोज क़यामत। ये तो बहुत भयानक वचन कहा इसने, क़यामत का दिन का वचन कहा। खुदा
मेरे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है। मैं बहुत भटका, तब फरियाद करी आगे तुम। मैं बहुत जगह भटका हुआ हूँ, बहुत समय से मैं ऐसे ही दर दर भटक रहा हूँ, तब जाकर के आपके पास आने का हिम्मत किया, इसीलिए मुझे न्याय चाहिए करके कहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला करे मैं करूँ तेरा इंसाफ, तेरा तुझको दिलाऊं, कर दिया तो ऐसे बसामा। कहते हैं कि अगर परमात्मा ने, खुदा ने चाहा तो मैं सबसे पहला तेरा इंसाफ कर देता हूँ, सब तेरे को माफ कर देता हूँ, तू जा अभी। अब मैं सबसे पहले इंसाफ करूंगा तो तेरा ही करता हूँ। सुल्तान गया नमाज करने, प्राणनाथ जी आए अपने जगह में। कल सुबह हुआ जब इंसाफ, लोगों को इंसाफ देने का कार्य हुआ, तो सबसे पहले मैं उसका करूंगा जिसने कल मेरा दामन झटका था, उसको बुलाओ करके सुल्तान ने आदेश दिया। 2 चौकीदार गए और उन लोगों ने पूरा आवाज लगाए, कौन है कल सुल्तान का दामन झटकने वाला, कौन है, हाजिर हो जाओ, सुल्तान ने बुलाया है करके आया। तो भीड़ में से प्राणनाथ जी निकल के आते हैं और मैं हूँ वो करके कहते हैं। अब वो दोनों ने दोनों बाजू में हाथ में पकड़ करके लेके जाते हैं और सुल्तान के पास ले जा करके प्राणनाथ जी को खड़ा करते हैं। अब सुल्तान ने देखता है और बहुत खुश हो जाता है, पूछता है आप कहाँ के रहने वाले हो? प्राणनाथ जी कहते मैं हिंदुस्तान के रहने वाला हूँ, और हिंदुस्तान के विषय में खबर पूछता है। प्राणनाथ जी सब बता देते हैं कैसे आना हुआ। प्राणनाथ जी ने सारी बात कही और बहुत खुश हो गया और पूछता है इतना बड़ा अन्याय हुआ, आपका भाई, आपकी भाई की मृत्यु हो गई और आपका धन आपको नहीं मिला, इतना बड़ा अन्याय हुआ, तो मेरे से नीचे वाले हैं तो बहुत लोग, उन लोगों को आपने क्यों नहीं सुनाया? एक व्यक्ति था जो कोई भी फरियाद हुए ना उसको बात वहां तक पहुंचाते थे, वो दीवान था एक, उसका कार्य था वो सब फरियादों का फरियाद सुल्तान तक पहुंचाता था। उसके पास प्राणनाथ जी बहुत गए, लेकिन उसने प्राणनाथ जी की बात एक भी नहीं सुनी। पहले 2 महीने के अंदर ये सब हो चुका था। तो अब ये सुल्तान पूछता है तो ते क्यों फरियाद न करी दीवान? तुमने वो दीवान था तो मेरा ऐसे फरियाद लाने वाला, उसके साथ क्यों फरियाद नहीं किया, क्यों सीधा मेरे पास आया करके प्राणनाथ जी को पूछता है। वो दीवान सुल्तान के पास ही खड़ा था। अब वो डरने लगा, अब ये बात बता देगा, इसने बहुत बार मेरे को ये बात रखा था लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। अब ये जब सही बात बताएगा मुझे मारेगा, बहुत डर गया था। वो प्राणनाथ जी ने उसको देखा, अब सोचा क्या कहते हैं, तब बचाया तिनको मैं न सुनाई का। प्राणनाथ जी कहते हैं मुझे पता ही नहीं चला कि दीवान को पहले सुनाना चाहिए करके मैंने उनको नहीं सुनाया करके उस मंत्री को बचाया प्राणनाथ जी। देखिए यह है संत का हृदय। बहुत बार कहा था उनको, लेकिन उसने बार बार प्राणनाथ जी ने दी हुई चिट्ठी भी फेंका था फाड़ करके, उनकी बात नहीं सुनी थी, लेकिन वो वहीं खड़ा था, फिर भी बचाया, कहा मैंने नहीं कहा इनको। ये है संत का हृदय है। अगर उसी जगह हम होते, इसको तो मैंने कितनी बार कहा है लेकिन इसने तो कोई ध्यान ही नहीं दिया करके शायद कहते भी थे। लेकिन संत हृदय ऐसा होता है कि कोई अवगुण करे तो उसको गुण ही करते हैं। लात का जवाब लात से तो गदा ही देता है, अपना अपना स्वभाव होता है ना। लात का जवाब लात से गदा ही देता है, भोंकने का जवाब भोंक कर कुत्ता ही देता है, और क्रोध का जवाब क्रोध से क्रोधी ही देता है, लेकिन घृणा का जवाब प्रेम से संत ही देता है। इसीलिए विचार करना चाहिए कि हम किसके अनुयायी हैं। हम संत बन जाए तो जीवन में बसंत ही बसंत आ जाएगा। प्राणनाथ जी ने जैसा था वैसा ही करके उसको जवाब नहीं दिया, क्योंकि यही हृदय है। बाद में जाकर के कहते हैं कोई देत का सलाह तुमको, तुम भला चाहिए तीन कहने
मुझे बुरा करे वो कर्म उसका, मैं उसका भला करूं ये धर्म मेरा, इस चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसा सोच रखने वाला हृदय कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकता है, इसीलिए बचा दिया। तब वो बहुत खुश हुआ और उस हाकिम की बात सुनकर के अब आदेश दिया जितना भी है इनका संपत्ति सब दिला दो, नहीं तो उस हाकिम को मैं जड़ मूल से उखाड़ करके देश निकाला कर दूंगा, ये मेरा आदेश है, तुरंत जाओ इसका जितना संपत्ति है इसको दिलाओ करके आदेश दे दिया, हुक्म दे दिया। अब प्रणनाथ जी आए और सुल्तान का हुक्म आने के कारण हाकिम ने सारा गोडाउन का जो बंद किया था ताला सब खोल दिया। प्रणनाथ जी को सारा धन मिल गया, प्रणनाथ जी खुश हो गए और सारा धन संपत्ति देखा, घर भी मिला, गोडाउन भी मिला, सारा संपत्ति मिला और रात को सोए थे। लेकिन रात को ही उस हाकिम ने सारा गोडाउन में आग लगा दिया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सारा धन संपत्ति जल करके राख हो गया। कुछ बचा सोना चांदी था जल करके भी वो बच जा गया था, तो उन सबको कुछ इकट्ठा करके वो भी संभाल के रखे। अब क्या करेंगे, क्या लेके जाऊं अब सदगुरु के पास, और कहीं कहीं लगानी था जो छोड़ दिया था जाएंगे करके वो उठाऊंगा सोच रहे थे। अब ये बात जामनगर पहुंच गई कि खेताबाई की मृत्यु हो गई है। सदगुरु ने सोचा उस विदेश भूमि में महाराज अकेला है, अब क्या करेगा, खेताबाई की तो मृत्यु हो गई, इसीलिए उसके सहयोग के लिए करके अब किसको भेजें। तो यहाँ घर में बात होती है, बालबाई कहती है कि अब भेजेंगे बिहारी जी और श्याम जी को भेजेंगे करके सलाह करके इन दोनों को भेज दिया गया। ये तो यही चाहते थे कि सारा धन महाराज ला करके फिर वो ही मालिक बन जाएगा, इसीलिए ये धन पर तो हमारा अधिकार है सोच रहे थे। इन लोगों को भेजा, ये लोग पहुंच गए और प्रणनाथ जी से जाके मिलते हैं। तो प्रणनाथ जी ने कहा देखिए यहाँ ऐसी बात है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, बहुत बार मुझे भी मारने के लिए इन लोगों ने प्रयास किया, आप लोग ज्यादा मत रुकिए, विदेशी लोग आने लगे करके और ये लोग बुरा करेंगे, इसीलिए जो भी मैंने इकट्ठा किया हूँ ये लेकर के आप लोग जाइए सदगुरु को दे दीजिए, और जो बचा कुचा है वो मैं इकट्ठा करके मैं भी जल्द ही आ जाऊंगा, मेरा प्रणाम सदगुरु को कहना करके इन लोगों को भेजा। प्रणनाथ जी उधर धन इकट्ठा करने लगे, ये दोनों आ गए और आ ही रहे थे, आते आते इनके मन अंदर इनका मन मैला हो गया है, इनके अंदर अब लोभ लालच घुस गया है। तब अब यहाँ पर बात यह है, लालदास महाराज जी कहते हैं सदगुरु ने श्याम जी और बिहारी जी को भेजा करके कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने गुरुजन ऐसा भी कहते हैं, गुरुमुखी ये भी सुना है कि श्याम जी, नाग जी और मान जी को तीनों को भेजा। जब ये लोग धन लेकर के आ रहे थे, आते आते अब वो जहाज में सलाह करने लगे, इतना धन हुआ है ये ले जा करके सदगुरु को नहीं देंगे, कह देंगे, क्योंकि सदगुरु का इतना विश्वास है महाराज के प्रति, इतना स्नेह है महाराज के प्रति, इसीलिए वो स्नेह को तोड़ना चाहते हैं। सदगुरु को महाराज के प्रति, सदगुरु के अंदर नफरत भर देना चाहते हैं, इसीलिए कहते हैं, कह देंगे कि महाराज ने कुछ भी धन नहीं दिया, सब लेकर के मालिक बन के बैठा है, वो अरब में बैठ करके वो भी मुसलमान ही हुआ, धर्म भी छोड़ा जैसा लग रहा है, अब वो स्वयं लेके आएगा और राज करेगा, हमें कुछ भी नहीं दिया है करके कहेंगे करके सलाह करते हैं और आ जाते हैं करके कहते हैं। और गुरुमुखी से ये भी सुना है कि श्याम जी और नाग जी ने ऐसा सलाह किया जहाज में बैठे बैठे, तो मान जी को बुरा लगा, क्योंकि उनमें कुछ अच्छा संस्कार था, इतने बुरे नहीं थे, उनको बुरा लगा, ऐसा अन्याय मत करो, इतना पाप क्यों करते हो, ऐसा अधर्म मत करो, दिया है तो इतना धन, सदगुरु के सामने जाकर के ऐसा झूठ मैं तो नहीं बोल सकता हूँ करके कहा, तो ये मान जी भेद खोल देगा करके उन लोगों ने जहाज से मान जी को धक्का दे करके पानी में गिरा दिया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, ऐसा भी कहते हैं। और वो श्याम
जी और बिहारी जी धान लेकर के आए और आते आते बहुत बड़ा वाला जहाज है, इतना दूर 40 दिन की यात्रा करने के लिए जब किनार तक पहुंचना हो तो ये बड़ा वाला जहाज नहीं पहुंचता है और थोड़ा रास्ता बाकी होने से बड़े वाले जहाज से छोटे में बैठना पड़ता है और छोटे जहाज किनार तक पहुंचते हैं। तो ऐसे बैठते समय दोनों के हाथ से एक ने एक को दिया करके ऐसे पकड़ते समय दोनों के हाथ से मिस हो गया और वो धन का पोटली भी पानी में डूब गया। इस तरह से खेताबाई का धन जल गया आग में, जो बचा था वो भी पानी में डूब गया है। अब पहुंचते हैं खाली हाथ, कुछ भी नहीं बचा। सदगुरु ने पूछा, सारी बात बता दी, महाराज ने कुछ भी नहीं दिया, वो तो वही मालिक बन के बैठा है, ऐसा लगता है शायद धर्म भी छोड़ा है, हमें तो रहने भी नहीं दिया, वो आ रहा है सारा धन खुद लेकर के आ रहा है, आकर के वो मालिक बन जाएगा। सदगुरु महाराज पहले का जैसा नहीं है, आपने जो विश्वास किया था वो विश्वासघात कर दिया है करके बात लगा दिया। बालबाई को भी ऐसे ही सुना दिया। अब बालबाई को गुस्सा आया, आग बबूल हो गई। इतना विश्वास करके भेजा था मेरे भाई के संपत्ति लेने के लिए, धन संपत्ति मिलते ही इतना परिवर्तन हुआ, सदगुरु को इतना धोखा दे दिया महाराज ने। बहुत गुस्सा आया और बालबाई अब स्त्री हट रखती है सदगुरु के पास जाकर के, सदगुरु महाराज आपने जो सोचा था, जो कहा था, जो देखा था महाराज के अंदर, अब महाराज वैसा नहीं रहा, बहुत बड़ा विश्वासघात किया है आपके साथ भी और हमारे साथ भी, इसीलिए अब मेरा सा भाई का सारा धन लेकर के वो मालिक बन रहा है, वो धन लेकर के आ रहा है, वो आएगा आपके शरण में, आपको प्रणाम करने आएगा। अगर आपने उसका प्रणाम स्वीकार किया और उससे बात की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और ये हत्या के जिम्मेदारी आप होंगे। आपने बात किया तो स्त्री हत्या का पाप आपको लगेगा करके स्त्री हट रखी। इसको कहते हैं स्त्री हट। 4 हट होते हैं, एक स्त्री हट, एक बाल हट, एक राज हट और एक योगी हट। जब ये लोग हट करते हैं ना, किसी का कुछ भी नहीं चलता। बच्चे भी तो जब हट करते हैं ना घर में, तो जो कहते हैं वो पूरा करना ही तो पड़ता है। इसी तरह से कभी कभी स्त्री हट भी ऐसा होता है, इसीलिए स्त्री को किसी ने नहीं समझा। स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान ने भी स्त्री का सृष्टि किया, लेकिन उन्होंने स्त्री चरित्र को नहीं समझा करके कहते हैं। हर पात्र में खड़ी हो जाती है स्त्री, जैसा भी हो जैसा भी पात्र हो। इसलिए कहते हैं स्त्री ऐसा चरित्र है, या तो वो अपने आप को मिटा देती है समाज को सही जगह में लाने के लिए, या तो वो अपने आप को मिटा देती है, या तो जगत को आग लगा देती है। जैसा समय होता है वो अपना हट रख देती है। बालबाई का हट ऐसा रखा कि सदगुरु को स्त्री हट के आगे हरना पड़ा। पता है अंदर महाराज ऐसा नहीं कर सकता, फिर भी क्या करेंगे। स्त्री हट सामने में आया है। उधर से प्रन्ना जी इतने बेचैन है सदगुरु के पास आने के लिए। 4-4.5 साल हो चुका है, लगभग 5 साल होने आया है। सदगुरु के आज्ञा से ही गए थे, कोई जाने का मन नहीं था। वो तो हमेशा साधना में लगे रहे थे। ऐसे उलझन में उलझा दिया कि खेताबाई का धन कहाँ है, संपत्ति कहाँ है, उसी का चिंतन करते रहो, वही हिसाब किताब करते रहो, लोगों से बात करते रहो। कहाँ परमधाम के चितौनी में डूबने वाली इंद्रावती, कहाँ विदेश में जाकर के खेताबाई के धन में डूब रही है। कहाँ हौजे कसर तालाब में गोता लगाने वाली हौजे कसर तालाब के मछली है इंद्रावती। कहाँ जाकर के वो सारा एक एक हिसाब किताब में अपना सारा दिमाग लगा रही है। कितना कष्टदायी समय था। ये सारा कष्ट को झेलते झेलते भी सफलता नहीं मिल रही है। सदगुरु ने दिए हुए कार्य को पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। इतना दर्द है। सदगुरु से अभी तक एक पल भी अलग नहीं हुई थी
इंद्रावती जब से मिली थी। सदगुरु से मिलने का तड़पन भी वैसा ही था, विरह वेदना भी वैसा ही था, और बहुत दुख झेला है ये 5 साल के अंदर अंदर। वो सारी पीड़ा ले जा करके सदगुरु के सामने में रखना है, सारी जो व्यथा है वहाँ ले जा करके समर्पण करना है। कब मिलूं कब मिलूं, उधर इतना तड़पन बढ़ रहा है और इधर ऐसी घटना घटी, सदगुरु को ऐसे ट्रैप में फंसाया गया है। सदगुरु के अंदर भी तड़पन वैसा ही है, मेहराज से मिलने के लिए, इंद्रावती से मिलने के लिए, लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। प्रबंध ऐसा बन गया है। अब बालबाई क्या करती है, जाती है और वहाँ जाकर के वो कोतवाली के पास, हाकिम के पास जाती है, कहती है कि मेरा भाई का धन लेकर के विदेश से आ रहा है, वो धन या तो मेरा होना चाहिए या तो राजकोष में जाना चाहिए, उसका नहीं होना चाहिए, उसमें उसका कोई अधिकार नहीं है। तो भाई अलवाई के फरियाद करने पर हाकिम ने समुद्र के किनार पर चौकी बिठा दिया। जब महाराज आएगा धन सहित उसको पकड़ के लेके आना। प्राणनाथ जी को कुछ पता नहीं है। अब वहां से बचा हुआ धन इकट्ठा करके कुछ धन तो सेवा में लग जाए करके लेके आ रहे थे। आए थे, जैसे ही समुद्र के किनार पर जहाज से उतरते ही उनको सिपाहियों ने पकड़ा, बंदी बनाया और सारा धन ले जा करके राजकोष में डाला और प्राणनाथ जी को 1.5 महीने तक नजरबंद में रखा। सुंदर शाह जी, ये समय इतना कष्टदायी समय था। नजरबंद में तो डाला, लेकिन क्यों डाला ये पता नहीं है। मेरी क्या गलती है ये भी पता नहीं है। मैंने क्या ऐसा गुनाह किया है, किस बात की सजा दे रहे हैं, कोई खुल करके नहीं बताता है। पता नहीं है, हमें आदेश ऐसा है बोलते हैं, ऊपर से आदेश ऐसा है बोलते हैं, तो अपने पक्ष के कोई नहीं है, कोई न मिलने आ रहे हैं, किसी को पता भी नहीं है। सोचते हैं मैं आया हूँ, किसी को पता भी नहीं है, ये लोग मुझे क्यों ऐसा कर रहे हैं। अपने तरफ के बॉस करने वाले भी कोई नहीं है। वो सब सिपाही लोग हैं, ले जा करके नजरबंद में रख दिया। पूछने पर ऊपर का आदेश है, बोलते हैं किसको कहें, क्या कहें, कहाँ जाके कहें, नजरबंद में है। 1.5 साल तक अब अंदर ही अंदर रोते रहे, सदगुरु को याद करते रहे। सदगुरु महाराज, मेरी क्या गलती थी, आपसे मिलने के लिए मैं तो इतना तड़प रहा था, मैं दौड़ के आ रहा था, कब मिलूं आपसे, ऐसा था, लेकिन मुझे यहाँ रहना पड़ा। कसूर कुछ भी पता नहीं है। 1.5 महीना बीत गया, छोड़ दिया, अब जा सकते हो करके। धन संपत्ति सब राजकोष में गया, हाथ में कुछ भी नहीं आया। और वहाँ से अब कहाँ जाएंगे, क्योंकि घर में तो पहले से ही मन नहीं लगता। सदगुरु का ज्ञान ही ऐसा था, संसार अपने आप छूट गया। घर परिवार अपना संबंध सदगुरु के आगे सब फीका था। जितना समय रहे सदगुरु के ज्ञान के तले रहे और सदगुरु ने ही भेजा था, चले गए थे। अब आए वापस सीधा सदगुरु के पास गए, नौतनपुरी धाम जाकर के सदगुरु को प्रणाम करते हैं, लेकिन सदगुरु ने मुख फेर लिया, प्राणनाथ जी का प्रणाम स्वीकार नहीं किया। आश्चर्य लगा, क्या बात है, समझ में नहीं आया। सदगुरु ने मुख फेर लिया, विनती करते रहे, पुकारते रहे, लेकिन सदगुरु बोले नहीं। बालबाई को पूछते हैं क्या हुआ, वो तो इतना मुंह फुलाए बैठी है, वो भी नहीं बोलती है। बिहारी जी इधर उधर बाहर अंदर बाहर करते हैं, बात करते हैं या नहीं करते हैं, देख रहे हैं। कोई कुछ बोलता ही नहीं है, कोई कुछ बताता भी नहीं है, आखिर बात क्या है। यहाँ तक बाकी लोग तो बात नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सदगुरु भी बात नहीं कर रहे।
बार बार पूछा, विनती किया, लेकिन कोई बोलता नहीं है। न सदगुरु बोलते हैं, न बाकी लोग बोलते हैं। विचार करिए इस समय की पीड़ा, इस समय के दर्द, असह्य दर्द हुआ। विनती करते हैं, अंदर ही अंदर पुकार करते हैं, आपने ही मुझे मेरा सब कुछ छुड़ाया, संसार छुड़ाया, संबंधी छुड़ाया, संसार के प्रति आसक्ति छुड़ाया, संसार में जितने भी सहारा था सब छुड़ा दिया। आपके ही ज्ञान से केवल आप ही थे मेरे सहारे, आपने भी मुक्ति दिला दी। भाव निकलता, मैं आपकी इतने दूर से आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, अब मैं खाली ऐसे ही जाऊं? आपसे मिले बगैर ही मैं लौट जाऊं? सारा संसार झूठ है, आपके चरण ही एक सच स्थान है, अब मैं यहाँ छोड़कर के कहाँ जाऊं? भाव निकलता है, अंतरात्मा से पीड़ा निकलती है। पिया दूर से आई तेरे द्वार में, खाली कैसे जाऊंगी? पिया दूर से आई तेरे द्वार में, खाली कैसे चरणों में है मेरा प्यार, मैं खाली कैसे जाऊंगी? निज चरणों में है मेरा प्यार, मैं खाली कैसे जाऊंगी? भाव निकलता है, मैं कैसे जाऊं, कैसे खाली लौट जाऊं संसार में। बैठते हैं, बहुत विलाप करते हैं, सदगुरु ने मुंह फेर लिया है। सदगुरु भी अंदर ही अंदर रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन ये संसार है ना, इतना बलशाली है, ये माया है, इतनी शक्तिशाली है, इसके आगे किसी का जोर नहीं चलता है। सदगुरु को भी स्त्री हट ने ऐसे बांध दिया, वो स्त्री हट को उल्लंघन करके बात नहीं कर सके। अब ये सारी बात तो कुछ भी पता नहीं प्रहलाद जी को। मैं आपका महाराज आपके चरण में आया हूँ, बार बार बुलाते हैं, बोलते नहीं है। अब लगा यहाँ बैठकर के बार बार विनती करने से कोई फायदा नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ। अंदर ही अंदर विचार करते हैं, आपने क्यों ऐसा किया? शायद ये संसार है, ये माया अपना गुण दिखाती है, इसीलिए कभी कभार माया का गुण भी लग जाता है। तो आप जब तक 9 बार नहीं बुलाएंगे मैं लौट के नहीं आऊँगा करके प्रण लिए करके यहाँ कहते हैं। प्रहलाद जी उठ करके घर चले गए। अब कहाँ जाएंगे? मन न होते हुए भी जाना तो घर ही है, घर ही चले गए। अब यहाँ पर कहते हैं सदगुरु ने आखिर क्यों मुख फिराया? एक स्त्री हट के सामने में झुक करके सदगुरु ने मुख फिराया। वो भी तो एक योगी है, वो भी अपना योगी हट रख सकते थे। वो बाल भाई अपने ही शिष्य थी, उसको 1-2 थप्पड़ मार करके भी सही कर सकते थे, फिर भी हारा और जैसा कहती है वैसा ही करते गए। और सच पता होते हुए भी अंतरात्मा ने जो बात, जो महाराज के ऊपर जो दोषारोपण हुआ है वो अंतरात्मा स्वीकार नहीं कर रही है, फिर भी मुख फिराया। इसका कारण क्या हो सकता है? इसके लिए हम बाल बाई को भी दोष न दें, बाल बाई भी एक माध्यम ही है। ये तो एक कार्य है, हो सकता है इसका कारण कोई ऊपर से ही बन करके आया हो, माँ कारण कहीं ऊपर भी हो, ये तो घटना घटी है, इसीलिए किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए, ऐसी घटना घटती ही है। सदगुरु ने मुख फिराया, इसके लिए 3 कारण है करके संत जन बताते हैं। जिस तरह से जब हम रामायण में सुनते
भगवान राम को 14 साल के लिए वनवास का मांग किया दशरथ से। मंथरा ने बुद्धि फिरा दी और अपनी मांग याद दिला दी। 2 वचन मांगने के लिए पहले ही वचनबद्ध थे दशरथ। इस समय में मांगा भरत को राज्य, राम को वनवास। इस समय में जब भी कोई भी रामायण पढ़ता है, सुनता है, कैकेयी के ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है और मंथरा के ऊपर तो बाकी छोड़ो, इतना गुस्सा आता है। तो जब हम कथा सुनते हैं तो कथाकार हमें समझाते हैं कि कैकेयी को भी दोष मत देना, मंथरा को भी दोष मत देना, ये तो कार्य है, इसका कारण स्वर्ग में ही था। भगवान गए हैं राक्षसों का उद्धार करने के लिए। जंगलों में ऋषि मुनि तपस्वी इतने भयभीत थे रावण के आक्रमण से, आतंक से, कहीं भी यज्ञ तप नहीं कर पा रहे हैं और स्वयं भगवान जाकर के राज्य अभिषेक करके राजा बन करके राज्य में बैठ गए तो जंगल जंगल जाकर के राक्षस का उद्धार कौन करेगा। इसीलिए स्वर्ग में मीटिंग बैठ गए और सबने जाकर के सरस्वती माता से प्रार्थना किए कि सरस्वती माता आप जाकर के मंथरा के मुंह में बैठ जाइए और कैकेयी की बुद्धि को घुमा दीजिए करके विनती किए। तो सरस्वती माता ही मंथरा के मुंह में बैठ करके कैकेयी को सलाह देती है और कैकेयी ऐसा मांग करती है। इसलिए इनके ऊपर गुस्सा मत करना कहते हैं। ठीक इसी तरह से, ये तो दृष्टांत है, ठीक इसी तरह से बालबाई ने ऐसा कहा, स्त्री हट रखा, सदगुरु ने मुंह फिराया। इसके लिए कारण पहले ही बना है। जब रास में श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए थे, उसके बाद प्रकट होकर के बहुत आनंददायी महाराज की लीला हुई। तो लास्ट में स्नान करके भोजन करने के बाद कृष्ण ने पूछा था कि रास का आनंद जो था, रास की लीला कैसी लगी। सभी ने कहा बहुत आनंद आया। राधा जी ने कहा आनंद तो बहुत आया, लेकिन जब बीच में आप अंतर्ध्यान हुए थे उस समय में आपका जो विरह था ना, वो बहुत कष्टदायी था। तो उस समय में श्री कृष्ण जी कहते हैं अच्छा इतना कष्टदायी, इतना दर्ददायी था, कैसा है हमें बताओ ना करके जिज्ञासा रखे थे। तब राधा जी कहती है अभी तो मैं आपको बता नहीं सकती, वो दुख शब्द से मैं वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन समय आने पर आपको अनुभव जरूर कराऊंगी करके कहा था। वो रास की राधा जिनके अंदर श्यामा जी विराजमान थी, वही श्यामा जी अवतार अभी सदगुरु बन करके आए हैं। और श्री कृष्ण जिनके अंदर राजी थे, वही राज्य अवतार प्राणनाथ जी बन करके आ रहे हैं। अभी श्यामा जी राजी को विरह वियोग का अनुभव करा रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कारण ये था, इसीलिए मुख फिराया। ये पहला इंपॉर्टेंट कारण। अब गुरुजन कहते हैं अन्य भी कारण है। दूसरा कारण ये भी है कि प्राणनाथ जी सबके साथ मुख फिराया सदगुरु ने। सदगुरु को पता था अब मैं धाम जा रहा हूँ और मेरे बगैर महाराज रह नहीं सकता है और मेरे बाद तो इसको ही जागने का कार्य करना है। ये तो मेरे बगैर नहीं रहेगा, साथ साथ जाएगा। इसको अभी से मेरे बगैर भी रहने का आदत पड़ जाए। अगर मैं इसको विरह दूं, वेदना दूं, तो मेरे जाने के बाद भी इस घटना को याद करेगा तो ये मजबूत हो जाएगा, ये संसार में रह पाएगा करके अभी से मुख फिरा रहे हैं, आदत डाल रहे हैं, ऐसा भी कहते हैं। और दूसरी बात ये भी कहते हैं कि सदगुरु को पता था कि महाराज ने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा पुत्र बिहारी ही ऐसा सब कुकर्म कर रहा है। जब अपने संतान कुकर्म करते हैं तो माँ बाप सिर ऊंचा करके नहीं चल पाते हैं समाज में। महाराज के लिए इतना सारा आरोप लगा दिया बिहारी ने, मेरे पुत्र ने ही किया, तो मैं महाराज के सामने कैसे मुंह दिखाऊं करके भी मुख फिराए, ऐसा भी कहते हैं। ये सारे कारण है। लेकिन जो भी हो, सदगुरु महाराज ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया। प्राणनाथ जी को बहुत बड़ा दुख लगा। ये वो माया का बहुत बड़ा झटका है। उसके बाद अब प्राणनाथ जी घर वापस गए। घर जा करके बैठते हैं, 2 साल घर में रहते हैं। फिर वहाँ से भाभी का कटु वचन श्रवण सुन के वो असह्य होता है, फिर घर छोड़ करके चले जाते हैं। समय पूरा हुआ है, कल के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। 2 साल घर में रहे हैं, वो 2 साल में घर में रहते हुए जो भी पीड़ा हुई है, जो भी दर्द हुआ है, वो भाव और उसके बाद
कला जी के पास जाते हैं। फिर सदगुरु का बुलावा जाता है और आते हैं, आकर के 22 दिन साथ रहते हैं। फिर सदगुरु का धाम गमन हो जाता है। उसके बाद गुरुपुत्र बिहारी को गादी में रखा जाता है। ये सारे प्रसंग को कल के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। आज के इस प्रसंग को हम यहीं पर विराम देते हैं कि विक्रम संवत 1708 में प्राणनाथ जी अरब से जामनगर आए हैं। सदगुरु ने मुख फिराया है। लालदास महाराज जी ने सारे प्रसंगों को डिटेल में यहाँ नहीं रखा है, क्योंकि लालदास महाराज जी की विशेषता है जहाँ कहीं भी प्राणनाथ जी को बहुत कष्ट हुआ है ना, वो रख नहीं सकते हैं। जब भी कोई दुखदाई प्रसंग हो तो हम बता नहीं सकते ना, किसी को बताते बताते मतलब गला रुध जाता है, आवाज अटक जाता है, और ऐसा ही लालदास महाराज जी याद ही नहीं कर सकते वो घटना को, बहुत द्रवीभूत हो जाते हैं, दर्द होता है। इसीलिए प्राणनाथ जी को जहाँ कहीं भी संकट आया, ऐसी कठिन परिस्थिति आती है तो वो खुल करके नहीं लिखते हैं। यहाँ भी एकदम शॉर्टकट में लिखे हुए हैं लालदास महाराज जी ने। तो ये माया का बहुत बड़ा झटका था। विक्रम संवत 1708 की बात है। अब इसके बाद प्राणनाथ जी घर तरफ प्रस्थान करते हैं। ये वियोग की घड़ी चलती है। 5 साल तक शरीर का ही वियोग था, दिल तो साथ में ही था जब अरब में थे। अब वापिस आए तो अब दिल का भी वियोग हो जाता है। ये प्रसंग हम कल श्रवण करते हैं। आज के प्रसंग को हम विराम देते हैं। चौपाई दोहराते दोहराते बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। संवत 1778 1778